नमस्ते दोस्तों। आज हम एक नए विषय के साथ जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में देखेंगे, जो है वेल्स योग यानी धन योग। तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में धन योग के बारे में बहुत ही सिंपल और बहुत ही सटीक रूल्स दिए हैं। ऐसे भी जेमिनी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी सिस्टम है जहाँ पर छोटे छोटे पद भी है, लेकिन वो बहुत ही अ, अ, आसानी से समझ सकते हैं और वो अप्लाई करने में भी बहुत सरल है और सटीक है, बहुत ही डंके की चोट पे काम करता है। तो आज उसमें से एक वेल्थ योग यानी धन योग की हम बारे में बात करेंगे, और वो रूल्स क्या है और वो रूल्स के कुछ दृष्टांत कुंडलियाँ से समझेंगे, और वो कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं वो हम आज देखेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा और आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप उसमें से कई सारी चीज़ें को आप ग्रहण कर सकेंगे और वो आपकी कुंडली या दूसरे की कुंडली में भी वो आसानी से देख पाएंगे। तो ये रूल्स क्या है वो पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम दर्शन कुंडलियों पे आएंगे। तो सबसे पहला जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है कि आरुद्ध लग्न, यानी पराशर एस्ट्रोलॉजी में हम जन्म लग्न को देखते हैं, जबकि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में आरुद्ध लग्न का महत्व बहुत है। ऐसे तो कारकांश लग्न भी है और बहुत सारे लग्नों अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग लग्न दी। यही जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की खूबी है, लेकिन ज़्यादातर आरुद्ध लग्न सामान्य रूप से ज़्यादा देखा जाता है। तो आरुद्ध लग्न को हम देखेंगे, और आरुद्ध लग्न क्या है उसका जो पूरा डिटेल है उसका वीडियो मैं बना के आपके पास भेज दूंगा, और यहाँ पर मैं लिंक डाल दूंगा। लेकिन वो आरुद्ध लग्न हम कुंडली में सिंपल तरीके से देखना है तो जो हमारी मेन कुंडली का जन्म लग्न की कुंडली है उसका जो लग्नाधिपति है यानी लग्नेश है, वो जिस भाव में बैठा है और वो लग्न से कितने भाव आगे आया हुआ है वो हम हाउस गिनेंगे, और वो हाउस से लगने से कितना आगे कितना भाव में वो जाएगा, वो आरुद्ध लग्न हो जाएगा। यानी कि अगर मेरा लग्ने अगर 5वें भाव में है तो 5वें भाव से आगे 5 भाव चला जाऊंगा तो 9वां भाव आ जाएगा, तो मेरा आरुद्ध लग्न 9वां भाव आ गया। जैसे मेरा लग्ने अगर 6ठे भाव में आ गया तो 6ठे भाव से 6ठा भाव यानी 11वां भाव आ गया, तो मेरा आरुद्ध लग्न 11वां भाव आ गया। तो इस तरह से हम आरुद्ध लग्न को बहुत आसान तरीका है, और हम इस तरह से आरुद्ध लग्न बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और आरुद्ध लग्न को हम पहले जन्म कुंडली में देखेंगे, और धन योग देखने के लिए हम वो देखेंगे कि आरुद्ध लग्न से 11वां भाव कौन सा है। जैसे मेरा आरुद्ध लग्न 5वां भाव है, तो आरुद्ध लग्न से 11वां भाव यानी जन्म कुंडली का 3रा भाव आ गया, यानी 5वें भाव से 11वां भाव 3रा भाव हो गया। तो ये मेरा 11वां भाव आरुद्ध लग्न से, उसको हम लाभ पद, अब आगे की सभी भाषाओं में लाभ पद देखेंगे, और यहाँ से ही हम धन योग को देखना चालू करेंगे, और वही हमें धन पद का बहुत बड़े में मोटे पैमाने में आइडिया देगा। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे
कि आरुद्ध लग्न को कौन कौन से ग्रह जैमिनी दृष्टि करते हैं। ये पराशर दृष्टि नहीं, जैमिनी दृष्टि के को भी हम एक उसका भी एक सिंपल सा वीडियो मैं बना के डाल दूंगा। आज तो मुझे केवल ये धन योग का बताने के लिए आपको सिंपल से रूल्स मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये आप मान के चलिए कि ये जैमिनी दृष्टि मैं जो बोलूँगा वो होगी। तो ये जैमिनी दृष्टि जितने भी ग्रह करते हैं उसको हमें आइडेंटिफाई करना है और वहां से हमको धन योग का पता चल सकता है। तो जितने भी ग्रह लाभ पद को दृष्टि करते हैं इतनी हमारी धन की संभावनाएं बढ़ जाती है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि लाभ पद को जितने भी ग्रह चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो अगर दृष्टि करते हैं तो हमारे धन के योग बन जाते हैं। अगर शुभ ग्रह है तो हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है, आय का जो हमारा जरिया है वो शुभ होगा यानी लीगलाइज होगा या प्रॉपर तरीके से आएगा। और अगर अशुभ ग्रह है तो वो इलीगल वे से आएगा या उनके तौर तरीके कुछ आउट ऑफ रूल्स आउट ऑफ बॉक्स होंगे। तो ये सब चीजें हमें यहीं से पता चलती है। और जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में कौन सा शुभ ग्रह है तो शुक्र है, गुरु है, शुक्ल पक्ष का चंद्र है और हमारा बुध है। ये 4 ग्रह है, ये शुभ माना गया है। और राहु मंगल और शनि ये 3 को अशुभ माना गया। केतु को और सूर्य को तटस्थ माना गया है। तो हमें ये सब ग्रहों की कैसी दृष्टि आती है वो हमें देखना है। और अगर बहुत ज्यादा ग्रह आते हैं तो इतनी सोर्स ऑफ इनकम हमारी बढ़ जाती है। तो ये सब चीज देख के अब और भी ज्यादा जो 2-3 योग बनते हैं वो ये है कि अगर आरुद्ध लग्न का मालिक उसको देखता है यानी लाभ पद को देखता है तो बहुत ही अच्छे धन आने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर जन्म कुंडली का 9वां भाव का यानी लाभेश जे कुंडली का है भाग्येश अगर लाभ पद को देख लेता है तो और भी अच्छे योग बन जाते हैं। अगर कोई भी ग्रह उच्च का अगर होता है तो वो दृष्टि करता है तो भी वो हमें अच्छा पद देता है, धन देता है। तो ये सब मिला के हम देख सकते हैं कि अगर ये बाद में बोले गए जितने भी योग मैंने बताए ये सब योग से धनाढ्य योग बनाते हैं यानी सुपर रिच बनाता है हमें। तो ये सब योग हमें कुंडली में देखने को मिलेंगे। तो किस तरह से वो योग हमारे जीवन में इफेक्ट करते हैं वो भी हम दर्शन कुंडलियों से देखेंगे। तो ये मैंने थोड़े और रूल्स हम देखेंगे कि मैंने आगे ही बोला कि आरुद्ध लग्न का मालिक अगर देख लेता है तो अच्छा योग। ये जो है ये जैमिनी में जो सूत्र दिया हो उसका मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन बताया है और वो इंग्लिश नहीं वही बोला जो मैंने आगे बोला। आरुद्ध लग्न का मालिक अगर दृष्टि करता है तो बहुत ही हैप्पी लाइफ जाती है, अच्छा पैसा आता है और अच्छी सोर्स ऑफ इनकम होगी यानी शुभ तरीके से आएगा। अगर नेलेफिक है यानी अशुभ है तो वो अशुभ तरीके से आएगा। अगर दोनों मिला जुला है, एक अशुभ है या एक शुभ है तो मिला जुला पैसा आएगा। और सबसे बढ़िया जो है कि अगर
चंद्र का राशियाधिपति यानी चंद्रमा जिस राशि में है वो राशि का मालिक अगर दृष्टि करता है तो भी बहुत ही शुभ माना गया है और वो बहुत ही आसान तरीके से और घर बैठे पैसा जिसको बोलता है ना, ऐसा योग बनता है और बहुत विस्मय में उसके पैसे के डंके बच जाते हैं। ऐसा हमें माना गया, ऐसा हमें जैमिनी एस्ट्रोलॉजी से पता चलता है। तो अब हम दस्तान कुंडलियों से देखेंगे कि किस तरह से हम वो योग देख सकते हैं। तो अब हम ये बिल गेट्स की कुंडली देखेंगे। बिल गेट्स को हम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर के टाइकून थे और बड़े रिचेस्ट बहुत सालों तक रहे। ये बिल गेट्स की कुंडली है। तो वो इनका जो लग्न है वो मिथुन लग्न है, उनका आरूढ़ लग्न है वो धनु राशि है और लाभ पद यहाँ से 11वां भाव यानी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंटी क्लॉकवाइज में ये 5वां भाव ये लाभ पद आया। अब देखिए कि लाभ पद में क्या है। तो यहाँ तुला राशि है और तुला राशि में उच्च का शनि पड़ा है और उच्च का तो है ही है, लेकिन वो कुंडली का 9वें घर का मालिक है। तो ये विश्व में उनका पैसे का डंका बजेगा, वो आगे भी हमने रूस में देखा। और भी आगे देखेंगे कि शुक्र भी उनके साथ है। शुक्र भी कैसा, अपने मूल त्रिकोण राशि के यानी अपने घर का मूल त्रिकोण का राशि। तो ये तीनों योग बहुत ही सुपर डुपर योग बने हुए हैं। और उसके बाद भी सोने ने सुहागा आरुद्र लग्न का जो मालिक है गुरु, वो यहाँ से उसको दृष्टि करता है और आरुद्र लग्न और गुरु भी अपनी मित्र राशि में यानी ऑलमोस्ट उच्च का है। तो ये भी यहाँ पर दृष्टि करता है और केतु भी यहाँ पर अपनी दृष्टि डाल रहा है। यानी 5 ग्रह और वो भी पावरफुल ग्रह लाभ पद को आश्रय करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि उनकी कितनी धन पाया था और आज भी हम देखते हैं कि उनको रॉयल्टी की कितने पैसे आते हैं और कितनी सारी संपत्ति उन्होंने छोटी उम्र में ही कमा ली थी। अब हम अब दूसरी कुंडली पे आएंगे, गौतम अदानी जी की कुंडली। ये भी कोई परिचय के सब लोग जानते ही हैं, उनका परिचय देने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती है, अब सब लोग जानते ही हैं। तो इनका जो लग्न है वो कन्या लग्न है, उनका जो आरूढ़ लग्न है ये 5वां भाव है और जो 5वां भाव से 11वां भाव यानी यहाँ पर 3रा भाव आया और ये वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि का में लाभ पद है। ठीक है। अब आप देखिए कि उन पे कौन कौन ग्रह दृष्टि करता है। तो शनि और केतु। अब शनि कैसा, अपने ही घर का यानी आरूढ़ लग्न का मालिक शनि उनको दृष्टि कर रहा है और केतु भी है और यहाँ पर मंगल। अब मंगल क्या है, अपने ही मूल त्रिकोण का मालिक, वो भी दृष्टि कर रहा है और वो भी अपने ही घर को वो देख रहा है यानी वृश्चिक राशि भी मंगल की राशि है। तो ये भी बहुत बढ़िया योग बन गया। अब आगे देखेंगे तो हम कौन सा दूसरे ग्रह देख रहे हैं लाभ पद को। यहाँ पर शुक्र। अब शुक्र देख लीजिए, यहाँ पर 9वें घर का मालिक है यानी जन्म कुंडली का 9वां भाव का मालिक शुक्र और शुक्र भी शुभ ग्रह है। और शुक्र और चंद्र जब भी आरूढ़ लग्न को देखता है तो आप बेझिझक कहिए कि ये आदमी को जिंदगी भर पैसे की कमी नहीं रहेगी।
तो ये जो शुक्र है ये यहाँ पर दृष्टि कर रहा है और साथ में राहु भी है। तो ये शुक्र और राहु है। तो देखिए अब यहाँ पर हम और भी एक चीज अब आसानी से हम देख सकते हैं, क्योंकि ये जमीनी सूत्र में नहीं लिखा है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। ये तो है कि भाई अशुभ ग्रह अगर दृष्टि करता है तो सोर्स ऑफ इनकम बहुत ही सशक्तिबल यानी एक संख्या के दायरे वाली जो संपत्तियां होती है, या ये उनका जो तौर तरीका होता है वो अलग टाइप। तो हम जानते हैं कि कितनी कंट्रोवर्सी उनके धन के बारे में हो रही है। तो ये हम पॉलिटिकल चर्चा में नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये एक यहाँ पर ये एक योग बना है। हम ज्योतिषीय दृष्टि देखेंगे तो ये भी ये योग बना है, और ये वक्री शनि है आरूढ़ लग्न का मालिक। ये भी अगर वक्री ग्रह कोई भी आता है तो वो चंचलता पैदा करता है। तो कभी कभी जो उनकी जो संपत्ति होती है उसमें बहुत ही चढ़ाव उतराव रहता है, कभी ऊपर जाती है तो कभी नीचे आ जाती है। तो ये सब चलता रहता है और कंट्रोवर्सी बनी ही रहती है। तो ये सब चीजें हम कुंडली से आसानी से देख सकते हैं। तो अब हम तीसरे एक तीसरी कुंडली को देखेंगे, जो जेडी बिरला यानी घनश्याम दास बिरला, जो बिरला एम्पायर के मेन जो फाउंडर मेंबर थे घनश्याम दास बिरला, उनकी कुंडली है। तब उनकी कुंडली में क्या है, तो आरूढ़ लग्न उनका तीसरा भाव है, मेष राशि है, और उसमें उच्च का सूर्य पड़ा है। देखिए तो ये मैंने बोला ना कि ये जो कुंडलियां है ये हमें बताती है कि कैसे लोग अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक साधारण से कुटुंब में जन्मे हुए आदमी अपनी वतन से छोड़ के आगे धंधे के लिए जाते हैं, और एक आज 100 साल से भी ज्यादा ये उनका एम्पायर बढ़ा हुआ है। तो ये ऐसी कुंडलियों से हम देख सकते हैं। और ये जो उनका जो 11वां भाव आया आरूढ़ लग्न से, ये लग्न खुद आया, और वो वहां पर 9वें घर का मालिक शुक्र पड़ा है। देखिए ये भी एक बहुत ही शुभ दृष्टि हो गई। और सूर्य भी, उच्च का सूर्य भी यहाँ पर दृष्टि करता है। देखिए फ्रेंड्स, और ये जो चंद्र है, चंद्र खुद अपने घर का मालिक है, यानी खुद ही राशियाधिपति होके दृष्टि करता। तो मैंने बोला कि अगर शुक्र और चंद्र शुभ ग्रह है तो उनका जो प्रभाव खूब बहुत बढ़ जाता है। और सूर्य संघर्ष करके इनिशियल लेवल में बचपन में संघर्ष करके उन्होंने कैसा सिक्का जमाया और इंडिया के सबसे बड़े व्यापारियों में एक बन गए। तो ये हम ये कुंडली से आसानी से देख सकते हैं। और देखिए उनमें शुभ ग्रह ही ज्यादा है सूर्य तत्व से, लेकिन उनको गवर्नमेंट का भी बहुत लाभ मिला और गवर्नमेंट ने भी उनको बहुत सहाय की। तो सूर्य से ये भी हम देख सकते हैं। लेकिन चंद्र और शुक्र दोनों शुभ है, उसकी वजह से जो उनकी सोर्स ऑफ इनकम में भी बहुत ये बताते हैं कि बहुत इजीली उनका जो गेम था वो होता रहा है। वो कोई बहुत चढ़ा उतर नहीं, गेम होता ही गया होता ही गया होता ही गया। यानी आज उनकी 4-5 पीढ़ियां आज अपने हिसाब से काम कर रही है। तो ये देखने का तरीका है। यानी हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से बहुत ही सटीक तरीके से किसी भी कुंडली को कितनी डेप्थ है उसकी वेल्थ बनाने में, वो आसानी से हम समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पर
रतन टाटा जी की कुंडली देखिए। देखिए रतन टाटा जी को तो विरासत में उनको धन्य मिला है और विरासत मिली उनको, ज़्यादा मेहनत, वो डायरेक्ट वो एक पद पे थे। तो देखिए उनकी जो कुंडली में है वो क्या है, तो उनकी कुंडली में जो धनु लग्न की कुंडली है, उनका आरूढ़ लग्न तीसरा भाव है, ठीक है, और उसे 11वां भाव अगेन लग्न में आ गया। अब यहाँ पर लग्न में 5वें घर का मालिक सूर्य यहाँ पर आए, तो ये धन योग बना दिया, यानी उनको जो मिला उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। तो ये सूर्य भी है और यहाँ पर वक्री मंगल बुध है, ठीक है, और शुक्र भी है, ठीक है। तो शुक्र भी शुभ है और यहाँ पर शनि यहाँ पर उसको देख रहा है, यानी 1 2 3 4 ग्रह दिखते हैं, ठीक है। तो ये शनि वक्री मंगल की वजह से उन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया और बीच में उनको थोड़ा दूसरे को उनको डायरेक्टरशिप दी थी, तो वो थोड़ा वहाँ पर उनका थोड़ा डिस्प्यूट हुआ, लेकिन ओवरऑल उनकी जो शुभ दृष्टि है भाग्य की सूर्य की और शनि की भी दृष्टि और शुक्र की भी वहाँ उपस्थिति उनको एक अच्छा सा धन योग बनाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम बहुत सारी कुंडलियों में बहुत ही आसानी से योग सब देख सकते हैं और हम ये कोई डिफिकल्ट रूल्स नहीं है, बहुत ही सरल है, सिंपल से 2-3 रूल्स ही अप्लाई करने हैं। और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी एक वंडर है और ऐसा वंडर है कि जो हम अगर जिसको हम बोलते हैं ना कि हीरे की खान है, और एक एक सूत्र से हम बहुत ही हम आसानी से हम उसकी डेप्थ में जा सकते हैं और ये कुंडलियों में सही पाए गए हैं। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको एक एक पद का बहुत सारी कुंडलियों, मैंने तो उनकी ये बहुत सारी कुंडलियों में देखा है, ऐसा नहीं है, दुनिया के बहुत सारे धनवान, रीच, सुपर रीच, फिर मीडियम रीच, फिर नॉर्मल जो पैसे वाले और बहुत ही गरीब लोग, यानी जो मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, ये सभी की कुंडलियों का एनालिसिस किया है। तो ये इसमें ये रूल्स बहुत ही सटीक पाए हैं। कोशिश करता हूँ आगे भी वेल्थ योग की कुंडलियों को लेके आऊँगा और दूसरे भी जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के कई अच्छे से पहलू को लेके आपके समक्ष रजू करूँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे हमें अपने दोस्तों को ये चैनल देखने के लिए प्रोत्साहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।